नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर है। दरअसल देश में ये एक बड़ा मुद्दा भी है इस समय, क्योंकि सरकार इस पर लगातार बोलने से कतराती भी रही है। उसकी ओर से दावे किए जाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग ही नज़र आती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार देश में बेरोजगारी बढ़ने के कारण क्या हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ते अनिश्चितता के माहौल से देश में बढ़ती बेरोजगारी एक चुनौती बनी हुई है। दरअसल अभी पिछले दिनों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस साल जून के महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार घटे हैं। दोस्तों, ये बहुत चिंता की बात है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी उम्मीद जताई गई है कि आगे आने वाले समय में ये हालात सुधर भी सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में जहां देश में बेरोजगारी दर 7.12% रही, वहीं जून में जो आंकड़े आए वो काफ़ी निराशाजनक रहे। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि मई में जहां रोज़गार देश भर में 40.4 करोड़ थे, वहीं जून में वो घटकर महज 39 करोड़ रह गए। ये जो डेटा है वो वाकई में डराने वाला है, क्योंकि जून महीने में जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं उससे ये पता चलता है कि इस महीने में जो लेबर मार्केट है वो सिकुड़ गया। अगर केवल जून महीने की बात की जाए तो इस महीने में जो बेरोजगारी दर है वो 7.8% रही। हिंदुस्तान के मुताबिक जो देश की बड़ी IT कंपनी है TCS, उसने इस साल अप्रैल से जून के बीच महज 14,136 नौकरियां दी हैं, जबकि अगर बात की जाए पिछले साल की तो उसने क्वार्टरली ऑन एन एवरेज 26,000 नौकरियां दी थीं। तो आप फ़र्क देख सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए एसेंचर की, तो इस कंपनी ने पिछले साल समान अवधि में 40,000 नौकरियां दी थीं, जबकि इस साल महज 12,000 नौकरियां ही दी हैं। ऐसा नहीं है इन दोनों कंपनियों की ही हालत इस तरीके की हो, बल्कि इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चुनौतियों का सामना कर रही है और भारत में नौकरियां लगातार घटती भी जा रही हैं। अगर स्टेट वाइज आंकड़े देखें तो वो भी अच्छे नहीं हैं। CMIE की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा 30.6% बेरोजगारी दर के साथ पहले पायदान पर रहा। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है ये पढ़े लिखे लोगों के हाव भाव से ही पता चल जाता है, लेकिन नेताओं से अगर बात की जाती है बेरोजगारी पर तो उनको देश में कहीं बेरोजगारी नज़र नहीं आती, क्योंकि वो या फिर उनके परिवार के सदस्य पहले से ही एक संपन्न ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि देश इस समय एक बेरोजगारों की बड़ी फौज को साथ लेकर चल रहा है, जो कि काबिल भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ भी हालात कुछ अच्छे नहीं कहे जा सकते। दैनिक भास्कर के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में रोजगार में तेज़ गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक चिंता का कारण हो सकता है। इसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि जून महीने में सामान्य से बारिश कम हुई, जिसकी वजह से जो फसल बुआई का काम है वो रफ्तार नहीं पकड़ पाया। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों में बारिश अच्छी हो सकती है, जिसकी वजह से जो लोग फसल बुआई के काम से जुड़े हुए हैं उनको काम मिल सकता है। जब उनको काम मिलेगा तो जो गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर भी लौट सकती है। दोस्तों, एक अनुमान बताता है कि जून महीने में ग्रामीण इलाकों में जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनमें 80 लाख लोगों ने अपना काम खो दिया, यानी कि उनका जो रोज़गार है वो जून महीने में छिन गया। इसमें से ज़्यादातर वो लोग थे जो कि फसल बुआई के काम से जुड़े हुए थे। हालांकि वो बात और है कि इसी दौरान 40 लाख लोगों को काम भी मिला, लेकिन ये जो काम मिला है वो 2020-21 में समान अवधि में मिले काम से कम है। दोस्तों, पिछले 2 साल से दुनिया कोरोना महामारी से परेशान थी, और जब कोरोना का असर कम हुआ तो इकोनॉमी में सुस्ती शुरू हो गई, जो कि पहले से भी चली आ रही थी। इस समय पूरी दुनिया महंगाई से काफ़ी परेशान है, और ये महंगाई भारत में एक बड़ा मुद्दा भी बन चुकी है। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने इस समय इन्फ्लेशन नहीं बल्कि स्टैगफ्लेशन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दोस्तों, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी की ग्रोथ रेट घट रही हो, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी की समस्या गंभीर हो। यहाँ पर यह बात जोर देने वाली है कि देश में मौजूदा समय में जो सैलरीड जॉब्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऐसा होने से जो नौकरी चाहने वाले हैं उनके लिए हालात प्रतिकूल भी नज़र आते दिख रहे हैं। इसमें राहत तभी हो सकती है जब देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, ताकि नए रोज़गार पैदा हो सकें। नए रोज़गार पैदा होने के लिए या देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए नए निवेश की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि देश में नया निवेश नहीं हो सकता है। देश में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और कई तरीके की योजनाएं भी चल रही हैं।
अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने रेलवे, बिजली और बुनियादी सेक्टर्स में पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा निवेश किया हुआ है। ऐसा होने से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन इनमें जो सुधारों का ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो मौजूदा स्थिति है उसमें सुधार हो, ताकि देश की अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। दोस्तों, अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का ऐलान किया है। ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए कई जगह प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। और ये भी हो सकता है कि बीजेपी ऐसा करके 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना एक बढ़िया रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर सकती है। दोस्तों, बेरोजगारी को आप इस तरीके से समझिए कि एक अनुमान के मुताबिक भारत जैसे विशाल देश में हर साल करीब 1.25 करोड़ पढ़े लिखे युवा सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश करते हैं। इसमें कुछ की तलाश तो पूरी हो जाती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती, तो वो बेरोजगारी का जीवन ही जीने को मजबूर हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनको काम तो मिलता है, लेकिन उनमें टैलेंट के मुताबिक काम नहीं मिल पाता। तो इसके कई पहलू हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए कई तरीके की योजनाएं भी चला रखी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, कौशल विकास कार्यक्रम है, मेक इन इंडिया या फिर मनरेगा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भी हिमायत और रोशनी जैसी योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन दोस्तों, जो बेरोजगारी है वो भारत में इतनी बड़ी समस्या है कि इससे निपट पाना किसी भी सरकार के लिए आसान काम नहीं है। आज जैसे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, ऐसा माना जा सकता है कि आगे आने वाले समय में भी जो बेरोजगारी है एक बड़ा मुद्दा ही रहेगी। और देखना ये होगा कि आगे आने वाली सरकारें भी इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।